बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याण हेतु पूज्य गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करते हुए निरंतर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु इस सतभक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से आप और हमें साध संगति प्राप्त है। पूज्य गुरुदेव भगवान की शत महिमा करने का मौका मिला है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ यथार्थ मिशन यथार्थ मोक्ष मार्ग साध संगति से जोड़ दिया है। ये आप और हमारा परम सौभाग्य है, और इस परम सौभाग्य के लिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जितना अधिक दंडवत धन्यवाद करें उतना ही कम है। साथी भाई और बहनों, दास ने कुछ समय पहले जो फेसबुक का एक अलग से पेज बनाया था 90 डिग्री नाम करके, अब सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रेरणा से दास ने उसका नाम चेंज कर दिया है। अब उसका नाम रख दिया है पवन दास इज लाइव स्पिरिचुअल पेज, जिसके ऊपर अभी हम लाइव आ रहे हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत इसार जेल में बैठकर जो विशेष संदेश अपनी विशेष आत्माओं को दृढ़ता देने के लिए भेज रहे हैं, उन विशेष संदेशों के ऊपर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया उन्हीं के आशीर्वाद से लगातार जारी है। आज विशेष संदेश नंबर 32 का भाग नंबर 2 है, और ये जो विशेष संदेश है जिसके ऊपर वीडियो बन रहे हैं, विशेषकर विशेष संदेश नंबर 32, ये इसार जेल से आया हुआ संदेश नहीं है। ये विशेष संदेश सतलोक आश्रम वालों ने जींद सत्संग 1997 का एक पार्ट जो है वो चला रखा है, क्योंकि इसमें परमात्मा ने भक्तों को दान की महत्वता के विषय में बताया है।
ताकि भक्तों को दान करने की प्रेरणा हो। वर्तमान में इस सत्संग का फायदा काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार उठा रहा है, ताकि संगत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दान करे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करवाए, ज्योति करवाए। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो पूज्य गुरुदेव भगवान का चाहे कोई भी सत्संग हो, नया हो या पुराना हो, वैसे तो परम संत के जो सत्संग होते हैं वो नए पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई समय के अनुसार बात नहीं बोलते हैं। परमात्मा जो भी बोलते हैं यथार्थता बोलते हैं, जो हर देश काल और परिस्थिति में लागू होती है। इसलिए गुरु का सत्संग कभी भी नया या पुराना नहीं होता है। तो आप और हमने तो उन सत्संगों में पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकेत छुपा रखे हैं, जो बात वे आज खुलकर सार्वजनिक करवाना चाहते हैं, आप और हमने तो उन बातों से मतलब है, गुरुदेव भगवान के उन संकेतों से मतलब है। और हमने इस सतभक्ति मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान में किस प्रकार से लगन लगानी है, कितना उनके प्रति समर्पित होना है और किस कदर हमने मर्यादाओं को लेकर सावधान रहना है, इन तमाम बातों की जानकारी आप और हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें ये मौका दिया है साध संगति से जुड़कर अपनी महिमा के माध्यम से हमें उन बातों तक पहुंचाने के लिए। तो भाई और बहनों, जिक्र चल रहा है जिस समय पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की स्वार्थवश, ताकि दुर्वासा ऋषि बाद में मेरे कहने से जंगल में जाकर पांडवों को श्राप देकर आ जाए। तो दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर दुर्बुद्धि का शिकार होकर और पांडवों को श्राप देने की दृष्टि से चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद फिर पांचों पांडव और द्रौपदी अपने गुरुदेव श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। और फिर आगे गुरुदेव भगवान हमें जो समझाना चाहते हैं हमने वो समझना है। वहां पर श्री कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जी अंतर्यामी नहीं है। श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता कि कौन भगत दुखी है, कौन भगत सुखी है। तो ऐसे समय में जब उस परमपिता परमेश्वर की आत्मा के ऊपर विशेष आपत्ति आती है, और जब वो आत्मा चाहे पक्षी योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे देव योनि में हो, जब वो आत्मा हृदय से पुकार करती है और यदि उस आत्मा के कुछ पुण्य कर्म शेष होते हैं, तो यही परमपिता परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान उस आत्मा की किसी न किसी रूप में जाकर किसी न किसी तरह से सो छल छिद्र करके उसकी रक्षा करता है, उसकी मदद करता है। तो पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, ये किसी जन्म में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे, उनकी अच्छी आत्मा रही है। तो जब इन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया तो आत्मा का वास्तविक साथी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वहां पर श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। आगे की कथा हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी आत्माओं की मदद करता है। द्रौपदी अर्ज करती है भगवान कृष्ण से। उसी समय सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बनाकर आते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता दड़े, या किसी के साथ जुल्म होता है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते हैं, नहीं तो यू काल इनको खत्म कर दे। भक्ति उठ जाओ यहाँ से, खत्म हो जाओ को भक्ति न चाहो अभी कोई ना, अरे तो चाहो है काल की भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था बनाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। क्या करें पूज्य गुरुदेव भगवान कि जब किसी आत्मा के ऊपर विशेष आपत्ति आती है तो कबीर भगवान ही आकर उसकी मदद करता है। जैसे त्रेता युग में भगत प्रहलाद के ऊपर आपत्ति आई तो परमात्मा कबीर जी ने नरसिंह रूप धारण किया और भगत प्रहलाद की मदद की, उसकी रक्षा की, और महिमा हो गई विष्णु जी की। इसी प्रकार भाई और बहनों, ये परमात्मा ही आता है,
ये ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवता जिनकी हम आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के चलते भक्ति कर रहे थे, इनको पूज रहे थे और सोच रहे थे कि ये हमारी मदद कर रहे हैं। जब भी हमारे को कोई सुख होता था, कोई विशेष हमारा कार्य सिद्ध हो जाता था, जैसे घर में कोई विशेष कोई ऐसा समाचार मिलना कि साहब लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हो गई, आपका वो मुकदमा चल रहा था, आपका मुकदमा ठीक हो गया, या अन्य किसी प्रकार की कोई खुशी जिससे हमें लाभ होना था, और हम इन्हीं देवी देवताओं को श्रेय दे दिया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं था। अब गुरुदेव भगवान ने आकर यह हकीकत बताई तत्व ज्ञान सुनाकर कि जब तक इस जीवात्मा के संस्कार अच्छे होते हैं, इसके भक्ति वाले जो पुण्य हैं वो शेष होते हैं, तब तक ये चाहे कितने खोटे कर्म कर ले, और खोटे कर्म करते करते यदि उसके ऊपर आपत्ति आ रही है और यदि इसके संस्कार अच्छे हैं, कोई पिछले जन्म के शेष हैं, तो वो कबीर भगवान उसकी मदद अवश्य करता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है। और जब उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर वो चाहे कितनी बड़ी आत्मा क्यों ना है, और यदि वो सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं है और यदि कोई आपत्ति आ जाती है, तो परमात्मा फिर उसकी मदद नहीं करता, चाहे कितना रो रो के मर जाए। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है कि द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था दुर्योधन के कहने पर, दुशासन के द्वारा, और द्रौपदी ने देख लिया कि पांचों पांडव यानी मेरे पति और ये बड़े बड़े जो सूरवीर बैठे हैं, भीष्म पितामह जैसे, ये सब फेल हो चुके हैं दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर, पांडव जुए में हार चुके थे। तो किसी को भी अपना सहारा ना देखकर अंत में द्रौपदी ने, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी की भगत थी, इसलिए श्री कृष्ण जी को याद किया, और उस समय फिर ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वहां पर सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर और द्रौपदी की इज्जत रक्षा करते हैं। इसी प्रकार भाई और बहनों, ये परमेश्वर ही समय समय पर हर युग में, चाहे कोई भी आत्मा है, किसी भी योनि में है, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ही अपनी उस आत्मा की मदद करता है। ये देवी देवता सक्षम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्यामी नहीं है। अब भाई और बहनों, गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, आँख भी हैं, नाक भी है, कान भी है, पैर भी हैं, घुटना भी है, कोहनी भी है, माथा भी है, जीभ भी है, लेकिन यदि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर खुजली चलती है तो सबसे पहले कौन सा अंग पहुंचता है? हमारे हाथ पहुंचते हैं। अगर नाक के ऊपर खुजली चली तो आंखें तो बहुत नज़दीक हैं, माथा तो बहुत नज़दीक है, पैर तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन नाक पर खुजली मिटाने के लिए आंख नहीं आती है, माथा नहीं आता है, जीभ नहीं आती है, ठोडी नहीं आती है, तुरंत हमारा हाथ पहुंचता है वहां पर। तो ये छोटे मोटे जो अंग है ना, नाक, कान, आंख, ये तो समझो ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब कोई विशेष आपत्ति आती है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश पे आओ, चाहे शरीर के किसी अन्य अंग पर आओ, चाहे आम जीवों पर आओ, हाथ वहां पर तुरंत पहुंच जाता है खुजली मिटाने के लिए। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि हमारे हाथ की पहुंच पूरे शरीर पर होती है, पूरे शरीर पर। नाक की पहुंच पूरे शरीर पर नहीं होती है। अगर पीठ में खुजली चल गई तो नाक वहां तक नहीं जा सकता, लेकिन नाक पर खुजली चल गई तो पीठ चली जाएगी, हमारा हाथ चला जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो हाथ है, इसको समझो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, और ये जो पूरा शरीर है इसको समझो ये सृष्टि। इस सृष्टि में जहां कहीं भी किसी भी आत्मा पर कोई आपत्ति आती है, तुरंत ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी क्षण भर में पहुंच जाते हैं। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। और गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में भी हमें यही बताया, ये उदाहरण ही काफी है। अब क्या कहते हैं, चारों युग में हम फेरे, चारों युग में मैं फेरूं, नहीं आऊं नहीं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाव। चारों युग में मैं आता हूं। वैसे तो जैसे हमारे शरीर में कहीं भी चाहे
पंजे में, पैर के पंजे में कोई कांटा लग जावे, एकदम हाथ पहुंच जाता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। ऐसे ही परमात्मा कबीर साहब की इतने समर्थ हैं, ये सभी असंख्य ब्रह्मांड उनकी ऐसे रीचेबल हैं, उनकी रेंज में ऐसे आते हैं जैसे हमारे हाथों की रेंज में हमारा सारा शरीर आ जाता है। कबीर साहब यहाँ पर जब आते हैं अपना तेज पुंज का एक और कोट बना देते हैं मनुष्य जैसा। वैसे तो मनुष्य जैसे शरीर में वहां रहते हैं अपने वास्तविक रूप में, लेकिन वहां इनका तेज बहुत ज्यादा है। उस तेज को छुपा कर अपनी सिद्धि शक्ति तय, शब्द शक्ति तय और एक और कोट मनुष्य जैसा ही तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं। वो नाड़ी नोड़ी के जोग जुगाड़ का नहीं होता। तो क्या कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि जिस प्रकार हमारे हाथ की रेंज यानी पहुंच पूरे शरीर पर है, जहां भी कोई खुजली होती है तुरंत हमारे हाथ पहुंच जाते हैं, ठीक इसी प्रकार इस पूरी सृष्टि पर, सारे ब्रह्मांडों पर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की पहुंच है। एक क्षण में यह परमात्मा अपनी आत्मा की पुकार सुनकर पहुंच जाता है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया। उसकी मोटरसाइकिल भी उसमें कुछ उगाही करके आया था, शाम के दिन 56 हुआ था। ये जो कथा पूज्य गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं, ये उनके मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी के समय की है। आदरणीय राम देवानंद जी का एक भगत था जो लाला जी था, सेठ था तलवंडी भाई में, पंजाब में, और एक बार उसको उग्रवादियों ने पकड़ लिया, क्योंकि उस समय पंजाब में उग्रवाद बहुत ज़्यादा था, आतंकवाद बहुत ज़्यादा था। तो उस भगत को कुछ उग्रवादियों ने पकड़ लिया, और उस समय उग्रवादियों के द्वारा किसी को पकड़ने का मतलब था कि उसकी मृत्यु होनी है। और किस प्रकार से उस भगत की मदद हुई और किसने मदद की, भाई और बहनों, अब ये 1997 वाले सत्संग हमें समझ में आएंगे। अब सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईंखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह से पूछेंगे कहां पैसा रखा है इसने। एक तो दारू पी का वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठे में सौण की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात समझ के फिर आपको समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब ये बात समझने की है, फिर आपके समझ में आ जाएगी कि वो नरसिंह रूप किसने बनाया था। कहते हैं वहां पर हमारे गुरुजी प्रकट हो गए। कौन? आदरणीय राम देवानंद जी। अब भाई और बहनों, असल में कौन प्रकट होता है? अभी गुरुदेव ने बताया, पूरी सृष्टि पर कबीर भगवान की ही पहुंच है, उन्हीं की रीच है। जब भी उनकी आत्मा पर आपत्ति आती है, परमात्मा क्षण भर में पहुंच जाते हैं। अब त्रेता युग में पहुंचे कौन? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी नरसिंह रूप धारण करके। और महिमा किसकी हो गई? विष्णु जी की। अब हम तो विष्णु समझ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु को। असल में विष्णु कौन है? पहुंचा तो विष्णु ही था, लेकिन असल में विष्णु कौन है? तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वो असल में विष्णु है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। अग्ने तनूर असी विष्णवे तवा सोमस्य तनूर असी, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, सवर ज्योति रितधामा असी। तो असल में विष्णु कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ये परमात्मा पहुंचते हैं। असल में भगवान यही हैं। असल में कबीर परमात्मा
यही हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। और दादा गुरुजी के रूप में, दादा गुरुजी के रूप में उस समय उस लाला जी की मदद करने के लिए, आतंकवादियों से छुड़वाने के लिए स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी प्रकट हुए थे दादा गुरु के रूप में। क्योंकि उस भगत की आस्था अपने गुरुजी में थी, वो भगत दादा गुरु का भगत था। तो परमात्मा ने उस समय किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तो दिखाना नहीं था, वो समय नहीं था, वो 12वां पंथ था। तो उस भगत की जहां भी आस्था थी, जिसमें भी आस्था थी, उसने अपने गुरुजी को पुकारा। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपने मुंह बोले गुरुदेव का रूप बनाकर उसी उम्र में, उसी अवस्था में और उस भगत के पास में प्रकट हो जाते हैं। और परमेश्वर वहां से उस भगत को छुड़वा कर लेकर आते हैं। क्योंकि यही कबीर भगवान है, यही कबीर परमात्मा है। आज सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत यहीं पर धोखा खा रही है, भगवान को लेकर ही धोखा खा रही है, और कोई धोखा नहीं है। ये मर्यादा वर्यादा तोड़ना, ये राजनीतिक रैलियों में धक्के खाना, ये केवल उसी समय तक है जब तक हम अपने भगवान को नहीं पहचान लेते हैं। हम दुनिया में तो ढिंढोरा पीट रहे हैं खड़े होकर कि लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया, लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया, लेकिन हम अपने भगवान को अभी तक नहीं पहचान पा रहे। ये तो पता चल गया कि भगवान का नाम कबीर है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि वो भगवान है कौन, वर्तमान में कहाँ है वो कबीर। इस बात को साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के अलावा सतगुरु रामपाल जी का कोई भी भगत, उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। और इसी कारण से लगातार काल के षड्यंत्र का शिकार होकर मर्यादा तोड़कर धोखे पर धोखा खा रही है संगत। हमें कैसे यकीन हो? हमें सत्संगों से यकीन होगा। गुरुजी को चमत्कार दिखाकर, अपना नूरी रूप दिखाकर, या सर में कोई 4 सींग लगाकर ऐसे नहीं दिखाएंगे कि मैं कबीर भगवान हूं। उनके सत्संगों से पता चलेगा, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। आपने भाई और बहनों ये पुस्तक पढ़ी होगी, जब जब भूल पड़े। ये पुस्तक सतलोक आश्रम वालों के द्वारा सभी भगत भाई बहनों को दी जाती है कि भाई इसको महीने में एक बार तो जरूर पढ़ना है, इसका मासिक पाठ करना है, गुरुजी का आदेश है। सभी भाई बहनों के घरों पर यह पुस्तक है। और जब आप इस पुस्तक का पेज नंबर 17 पढ़ेंगे, 17 पेज नंबर, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वास्तव में भगवान कौन है, कबीर जी कौन है। गुरुदेव ने जिक्र किया कि एक समय मैं अपने गुरुजी के आदेश से कहीं पर सत्संग करने गया था, पाठ करने, और पीछे से गुरुजी आ गए कुटिया में, जिंद में, और पूछा कि भाई गुरुदेव का नाम लेकर कि भाई अभी रामपाल आया या नहीं आया। तो सेवक बोले जी अभी तो नहीं आए। बोला उसको आना था इस समय तक। तो कई बार सेवकों से पूछ लिया। उसके बाद एक सेवक गया तुरंत गुरुदेव के पास में और सूचना दी कि ऐसे ऐसे दादा गुरुजी आए हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं। वो समय भाई और बहनों दादा गुरुजी का अंत का समय था। उस समय वो शरीर छोड़ने वाले थे। तो गुरुदेव भगवान ने तुरंत आज्ञा पाकर, यानी जैसे उनको पता चला, एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए सतगुरु रामपाल जी ने किसी की साइकिल उठाई और तुरंत अपने गुरुदेव से मिलने पहुंच गए। और जब जिंद कुटिया में गुरुदेव भगवान आए तो जैसा कि एक योग्य सुयोग्य भगत का लक्षण होता है, हालांकि सतगुरु रामपाल जी तो स्वयं भगवान हैं, कबीर देव हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे भगत की भूमिका निभाकर आप और हमें अच्छा भगत बनने की प्रेरणा दी है। तो गुरुदेव भगवान ने आकर आदरणीय रामदेवानंद जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों की तरफ बैठकर उनके चरण चंपी करने लगे, चरण दबाने लगे। और भी सेवादार खड़े हुए थे। अब दादा गुरुदेव ने क्या किया? दादा गुरुदेव ने परमात्मा जी का शीश पकड़ा दोनों हाथों से, जैसे प्यार प्रेम से पकड़ते हैं ना, ऐसे गुरुदेव का शीश पकड़ा और अपने मुंह के पास किया और गुरुदेव का माथा चूमा प्यार से, प्रेम से। और क्या कहा जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये बात तो सब मानते हैं कि ये पुस्तक हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी ने भेजी है। फिर क्या कहा गुरुदेव ने? फिर उन्होंने क्या किया?
दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत प्रणाम किया, चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। दादा गुरुजी ने सतगुरु रामपाल जी का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया। क्या बोले दादा गुरुजी? मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दादा गुरुजी कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी को कि मैंने भगवान पा लिया, अर्थात 650 साल पहले जो घटना घटित हुई थी पंडित रामानंद जी और कबीर जी के बीच में, सेम टू सेम वही लीला वर्तमान में चल रही है। क्योंकि कबीर भगवान ने अपनी वाणी के अनुसार 12वें पंथ में आना था आगे चलकर। तो 17 फरवरी 1988 को कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी 12वें पंथ में आ गए। आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु बना लिया, जैसे काशी में पंडित रामानंद जी को बनाया था, और सब कुछ उनको बता दिया गया था। और गुरुदेव भगवान ने बता दिया थे कि स्वामी जी आप मेरे मुंह बोले गुरु बने रहिए। और असल में सतगुरु रामपाल जी ने दादा गुरु जी को दीक्षा दी, उनको यथार्थ सतनाम दिया, उनको सारनाम दिया, और एक जो रहस्य होता है, जो गुप्त बात होती है, वो उन दोनों के बीच में रही। लेकिन अंत के समय में परमात्मा ने ये क्लियर भी करवाना था कि आगे चलकर मेरी संगत धोखा ना खा जाए, अपने भगवान को पहचानने में कोई त्रुटि ना कर दे। तो अंत के समय में परमात्मा ने इस लीला को जन्म दिया। और दादा गुरुजी सतगुरु रामपाल जी का माथा पकड़कर चूम कर कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया। बताओ भाई, और कौन सा भगवान पा लिया? और कौन सा भगवान पा लिया था? और तो कोई भगवान उनको मिला ही नहीं आके। तो सतगुरु रामपाल जी को कह रहे हैं कि हे कबीर भगवान, हे सारी सृष्टि के मालिक, आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया। आप कैसी कैसी अद्भुत लीला को जन्म देते हैं, किसी को कानों कान खबीर भी नहीं होती, दुनिया सोच भी नहीं सकती कि कौन किसका चेला है, कौन किसका गुरु है। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। तो दादा गुरु जी कह रहे हैं, पेज नंबर 17 सतगुरु रामपाल जी ने लिखा है कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। कि भगवान असंख्य युगों के बाद मेरा दाव लगा है, आप तो खुद ही दया करते हो। दास चुप रहा। सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि मैं चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी, अर्थात ये उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, यानी इसमें कोई झूठ नहीं है। और आपको सतलोक आश्रम वालों के द्वारा इसी पुस्तक जब जब भूल पड़े कि जो एक ऑडियो बनाई गई है एआई से सतगुरु रामपाल जी की नकली आवाज में, ये भी आप सबको पता है। आपको उस एआई की आवाज में भी जो सतलोक आश्रम वालों ने बनाई है, आपको उस आवाज में भी सुना देते हैं क्या कुछ हुआ था। जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरुजी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जिंद पहुंचकर किसी भगत के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भक्त आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहाँ है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया और चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया।
दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। अगले दिन तलवंडी बाई वाले आश्रम में चले गए, वहां से सतलोक गमन किया। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ के तो हरि ना होत सहाय। अब भाई और बहनों, ये घटना है 25 जनवरी 1997 की, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि अगले दिन फिर गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया। तो हम सबको पता है कि हमारे दादा गुरुदेव ने 26 जनवरी 1997 को अपना शरीर छोड़ा था। तो ये जो घटना थी, जो दादा गुरुजी सतगुरु रामपाल जी को कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया, ये घटना 25 जनवरी 1997 की है। अब विचार करना भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों की झूठ आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आएगी। दादा गुरु ने क्या कहा कि मैंने भगवान पा लिया। अब चलो दुनिया वालों को तो नहीं पता, लेकिन दादा गुरु को तो पता ही था कि भगवान कौन है। कबीर। भगवान कौन? कबीर। और 25 जनवरी 1997 को दादा गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। किसको कह रहे हैं? संत रामपाल जी को। और सतगुरु रामपाल जी चुपचाप हैं और कह रहे हैं कि यह मेरे गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी, अर्थात बिल्कुल सच कह रहे थे। अब भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों से पूछो कि तुमने जो 25 मिनट की AI से जो फिल्म बनाई है, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, जिसमें तुम लोगों ने 9 मार्च 1997 को सतगुरु रामपाल जी को एक 2 कोड़ी का जीव साबित करते हुए, एक आम व्यक्ति साबित करते हुए, कबीर जी की कोई हंस आत्मा साबित करते हुए तुम लोगों ने जो सतलोक में भेज दिया सह शरीर, आकाश में उड़वा दिया उस AI वाली वीडियो में। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो तत्व ज्ञान का इस्तेमाल करो। भाई और बहनों, जानबूझकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इन घटनाओं को जन्म दिया ताकि इस तत्व ज्ञान की टेक रह जाए। नहीं तो इन आश्रम वालों ने तो काल प्रेरणा से गुरु को मानुष साबित करवाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। ये कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के परमहंस थे और 9 मार्च 1997 को कबीर जी सतलोक से आए और संत रामपाल जी को सह शरीर सतलोक भेज दिया। कब? 9 मार्च 1997 को। और ये दादा गुरुजी वाली घटना कब की है? 9 मार्च 1997 से 2.5 महीने पहले की, जिस समय तक इन सतलोक आश्रम वालों का कबीर भगवान सतलोक से नहीं आया था दिन के 10 बजे, और ना उस समय तक सतगुरु रामपाल जी को सतलोक भेजा गया था। 9 मार्च 1997। और दादा गुरु वाली घटना कब की है? 9 मार्च 1997 से 2.5 महीने पहले की, 25 जनवरी 1997 की। और दादा गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। तो असल में भगवान कौन? असल में कबीर कौन है भाई? जब सतगुरु रामपाल जी खुद ही भगवान हैं, खुद ही कबीर हैं, दादा गुरु जी इस बात का पुख्ता प्रमाण देकर चले गए, तो फिर भगवान ने सह शरीर सतलोक जाने की क्या जरूरत थी? फिर और कौन सा भगवान सतलोक से आएगा इनके अलावा ज्ञान देने के लिए? तो यहां भी सतलोक आश्रम वालों का ये जो झूठा ज्ञान है, ये बिल्कुल फेल हो जाता है, निरस्त हो जाता है इनका। अर्थात ये 25 मिनट की फिल्म जो इन्होंने बनाई है, ये काल प्रेरणा से गुरु को मानुष साबित करवाने के लिए ही बनवाई है। ये फिल्म आप जिन्हें देखी होगी। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। तो बताओ भाई और बहनों, जब दादा गुरु जी कह रहे हैं 25 जनवरी 1997 को कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया, भगवान है कबीर। दादा गुरु को तो पता ही था कि भगवान कौन है, कबीर। वो तो किसी और को भगवान नहीं कहेंगे। बताओ, जब सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं, तो फिर और सतलोक से 9 मार्च 1997 को कौन सा कबीर भगवान आएगा जो संत रामपाल जी का रूप बना के फिर ज्ञान प्रचार करेगा? तो एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहां पर सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से इस काल बलि ने संगत के साथ में किया, ताकि गुरु को कोई परमात्मा के रूप में स्वीकार ना कर ले।
आज हर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के दिलो दिमाग में यही बात है कि हमारे गुरुजी नहीं है धरती पर, हमारे गुरुजी के रूप में कबीर जी लीला कर रहे हैं। ये होता गुरु को मानुष मानना। बहुत भयंकर षड्यंत्र इस काल बलि का भाई और बहनों। ये तो गुरुदेव भगवान की असीम रजा है आप और हमारे ऊपर, जो परमेश्वर ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि देकर सत्प्रेरणा देकर ये खुलासे करवा दिए। नहीं भाई और बहनों, कोई भी संत रामपाल जी को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करता और वो का वो काम हो जाता जो 650 साल पहले हुआ था, गुरु को मानुष मानने वाला। और जब तक हम गुरु को मानुष मानेंगे हम लाख जन्म भी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, हम सतलोक गमन नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो अपा खुल गए एकदम। देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत विरध दिखा है। जो बोले गुरुदेव आप क्यों कर आए यहाँ पर? हे महाराज ये बंदी छोड़े। स्वामी जी आप किस तरह है महाराज? कहने लगे आ मेरे साथ, चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जाए। पीछे पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बाहर ने आगे छोड़ के कहने लगे अपने घर में जा। कौन? गुरुदेव कह रहे हैं कि जो दादा गुरु जी थे आदरणीय रामदेवानंद जी, वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं और लाला जी को जो रस्सियों से बांध रखा था उग्रवादियों ने रस्सियों से खोला और उसको लेकर इक्खों में कीचड़ में उस लाला जी को तो अपने घर का भी नहीं पता था कि वो मुझे उग्रवादी कहाँ ले गए। और कह रहे हैं कि दादा गुरु जी 125 साल की उम्र उस समय, और उसको वहां से निकाल कर और उसके घर के दरवाजे के आगे छोड़कर चले जाते हैं। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जिएगा। क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खुड़खुड़ाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज अपने उसकी। फिर ऊपर का देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दो आ रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए पैड काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए कि गुरु जी अन छुटवाए। कहते गुरु जी अन छुटवाया। गुरु जी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता है। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़े गुरुदेव, ए स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो न कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन? लाला जी और लाला जी का परिवार सुबह दादा गुरु जी के पास गए कुटिया में और दादाजी का धन्यवाद करने लगे कि हे गुरुदेव आपने हमारा बच्चा बचा लिया। हे महाराज आपको कैसे पता चला कि हमारे बच्चे को उग्रवादियों ने पकड़ लिया? अब दादा गुरु जी क्या कह रहे हैं? कह रहे तुम क्या कह रहे हो भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन उग्रवादी कौन क्या? बोले महाराज आपको पता नहीं, आप गए थे वहां पर, इसको उग्रवादियों ने पकड़ लिया था और आप इसको कल छुड़वा के लाए थे हमारे घर के आगे छोड़कर, फिर आप जी आश्रम में आए हो। तो दादा गुरु जी बोले रे मैं कित जाऊं था भाई, अरे मेरी चलने फिरने की हालत वैसे नहीं, मैं बीमार पड़ा हुआ, थोड़े बहुत अस्वस्थ थे उस समय। कि रे मेरी चलने फिरने की हिम्मत नहीं, इतनी मेरी उम्र हो रही और रात में तो मेरे को दिखाई भी ना दे भाई। दादा गुरु जी बोले, फिर दादा गुरु जी बोले बंदी छोड़ थे, गरीब दास जी थे भाई, कबीर साहब थे, बंदी छोड़ गए थे तेरे को छुड़वाने के लिए।
कि कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया। उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरा पूठा भी ना जाता मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं। वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं। कौन? कबीर भगवान। कौन कबीर भगवान? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी सतगुरु रामपाल जी के हंस थे, उनके भगत थे। केवल दुनिया की नजरों में आदरणीय राम देवानंद जी सतगुरु रामपाल जी के गुरु थे, अन्यथा आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय राम देवानंद जी सतगुरु रामपाल जी के भगत थे। और उस लाला जी की आस्था अपने गुरु जी में थी, राम देवानंद जी में थी, और उसने पुकार भी अपने गुरु जी का नाम लेकर ही की थी। तो सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान, ये कबीर परमात्मा, ये वहां पर प्रकट हुए। गरीबदास जी प्रकट नहीं हुए, दाढ़ी मूछ वाला कबीर प्रकट नहीं हुआ। आदरणीय राम देवानंद जी अर्थात अपने भगत का रूप बनाकर, अपने हंस का रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी प्रकट हुए और लाला जी को उग्रवादियों से छुड़वाकर आश्रम में छोड़ा और महिमा दे दी अपने भगत को, अपने संत को, आदरणीय राम देवानंद जी को। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कौन थे आदरणीय राम देवानंद जी? सतगुरु रामपाल जी, जिन्हें अपना सतगुरु सतगुरु कहते हैं, परमात्मा परमात्मा कहते हैं। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं वो कौन थे? कह रहे हैं वो तो परमात्मा के हंस थे, हंस। परमात्मा नहीं थे राम देवानंद जी, वो तो परमात्मा के हंस थे, यानी सतगुरु रामपाल जी के भगत थे, उनके हंस थे। क्योंकि परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी। सारे संकेत सत्संगों में ही मिलेंगे, अलग से गुरुदेव किसी को ट्रेनिंग नहीं देंगे, किसी को कोचिंग नहीं देंगे। सुनिए, फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। अब गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए, अपने गुरु को महिमा देते हुए, कि फिर एक दिन आगे चलकर दादा जो है गुरु जी ने मुझे आदेश दे दिया नाम दीक्षा देने का, सत्संग करने का। ध्यान से सुनो। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने चाहे ना मानने। मुझे अपनी स्थिति का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। तुमने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी। अब बताओ भाई और बहनों, दादा गुरु जी भगवान कहाँ हुए? सच्चे सतगुरु कहाँ हुए? कबीर भगवान कहाँ हुए? कबीर भगवान जो समर्थ है, सबका मोक्ष करने वाला है, वो ये कैसे बोलेगा कि भाई मेरे से किसी का मोक्ष नहीं होना, आज के बाद इसे अपना गुरु बना लो, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। जबकि मोक्ष तो कबीर भगवान से होता है। तो क्यों कहा दादा गुरु जी ने संत रामपाल जी के लिए? क्योंकि संत रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात इलंता। तो जब वो ठीक का समय आया और सतगुरु रामपाल जी ने संकेत किया, तो दादा गुरु जी ने सर्व संगत के सामने कह दिया कि भैया आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये जो तुम्हारे सामने जो खड़ा है ये तुम्हारा गुरु है, दोबारा इससे दीक्षा ले लो, इसी से तुम्हारा मोक्ष होगा। क्योंकि दादा गुरु जी को समझ आ गई थी बात कि ये साक्षात परमात्मा है, ये कबीर देव भगवान है। वो तो मौज है उनकी। कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया।
क्यों उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। सुना भाई और बहनों, अब आपको विस्तार से बताते हैं, विस्तार से क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनो। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना वजन उतार दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उन्होंने अपना वजन उतार दिया। किसने? दादा गुरुजी ने। अरे दादा गुरुजी अगर भगवान होते, सच्चे सतगुरु होते, तो सच्चे सतगुरु पर कोई भार चढ़ता है क्या? सच्चे सतगुरु पर कोई भार चढ़ता है क्या? कोई वजन बढ़ता है क्या चेलों का? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उन्होंने अपना भार तार दिया, अपना वजन तार दिया, ये कहकर कि भैया मैं हूं जीव और अब ये परमात्मा आ चुका है, सच्चा सतगुरु आ चुका है और अब सारे के सारे इसे अपना गुरु बनाओ, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। तो दादा गुरुजी ने, जो आप और हमारे तरह एक भगत थे, एक जीव थे, उन्होंने अपना वजन उतार दिया, उन सभी शिष्यों का अपने सिर से भार उतार दिया, ये कहकर कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, अब ये तुम्हारा गुरु है संत रामपाल और इससे दीक्षा ले लो। उन्होंने अपना वजन उतार दिया। इससे क्या साबित होता है कि दादा गुरुजी कोई परमात्मा नहीं थे, कबीर नहीं थे, भगवान नहीं थे, वरना भगवान पे कोई वजन नहीं बढ़ता, वजन नहीं चढ़ता, भार नहीं चढ़ता। और सतगुरु रामपाल जी के लिए संकेत कर दिया। क्या कहा? कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना वजन उतार दिया। अब वो क्या थे? अब ध्यान से सुनो, दादा गुरुजी कौन थे, क्या थे? परमात्मा थे या परमात्मा के हंस थे? तो उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो परमात्मा के हंस थे खास। ध्यान से सुनो, तो उन परमात्मा के हंस थे वो खास। सतगुरु रामपाल जी का खास हंस कौन था? 12वें पंथ में दादा गुरुजी, आदरणीय रामदेवानंद जी, कि वो परमात्मा के हंस थे खास। अरे भैया, अगर कोई परमात्मा का खास हंस होता है ना, तो परमात्मा उसे साक्षात मिलता है, डायरेक्ट आके मिलता है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा डायरेक्ट आके मिले, मलुकदास जी को मिले, और नानक जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, घीसादास जी को मिले, क्योंकि वो उनके खास हंस थे। इसलिए परमात्मा सतलोक से आकर अपने खास हंसों को मिले। और भगवान यदि अपने हंस को भी ना मिले आकर, तो फिर कैसे मुक्ति होगी? तो यदि आदरणीय रामदेवानंद जी परमात्मा कबीर जी के खास हंस थे, तो बता दो भैया, कोई तो प्रमाण दे दो, कोई तो सबूत दे दो कि वो कबीर भगवान आदरणीय रामदेवानंद जी को कब आकर मिले। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान अपने खास हंस आदरणीय रामदेवानंद जी को धरती पर आकर मिला हो, कभी दर्शन दिए हों। और खास हंस है तो भगवान जरूर मिलेगा। तो कब मिला? 17 फरवरी 1988 को वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, जिन्होंने आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, और असल में उन्होंने आदरणीय रामदेवानंद जी को दीक्षा दी थी, अपना शिष्य बनाया था। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो तो परमात्मा के खास हंस थे, सतगुरु रामपाल जी के खास हंस थे दादा गुरु जी। और आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये मार्ग हमने सुनियोजित तरीके से यहां तक लाना था। दादा गुरुजी तो केवल एक निमित्त मात्र थे, एक वो कड़ी थे इस मार्ग को यहां तक लाने के लिए। और गुरुदेव कह क्या रहे हैं कि इस मार्ग को हमने यहां तक सुनियोजित तरीके से लाना था। हमने, गुरुदेव कह रहे हैं हमने यानी अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि इस मार्ग को यहां तक सुनियोजित तरीके से हमने लाना था।
ध्यान से सुनो। और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने। और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लाना था हमने यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि नादानो आदरणीय राम देवानंद जी को तो मैंने निमित्त बना रखा था 12वें पंथ के लास्ट में संत रूप में। कह रहे हमने लाना था ये मार्ग यहां तक सुनियोजित तरीके से, क्योंकि ये 12वें पंथ के लास्ट की घटना है। आदरणीय राम देवानंद जी गरीबदास जी के 12वें पंथ के लास्ट गुरु अंतिम संत हैं। और 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी को क्या कहा था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमात्मा जी ने 12वें पंथ में आगे चलकर आना था। तो 17 फरवरी 1988 को तुम्हारा कोई दाढ़ी मूंछ वाला तो आया नहीं। कौन आए? सतगुरु रामपाल जी। 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट होकर कलयुग की बिचली पीढ़ी में, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन सतगुरु रामपाल जी प्रकट हुए हैं। 8 सितंबर 1951 से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हुई है। और 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में प्रवेश किया इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो कबीर भगवान का वचन तो फैल नहीं हो सकता, ये तो अमर वाणी है। अगर उसका वचन फैल हो गया तो फिर भक्ति कहां रह गई फिर? तो 12वें पंथ में उन्होंने खुद ही आना था, तो वो आ गए 12वें पंथ में। अन्यथा अगर आप उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को कबीर मान रहे हो तो वो कबीर तो 12वां पंथ खत्म होने के बाद आया है, और आया भी नहीं। 9 मार्च 1997 को 12वां पंथ खत्म हो चुका था, जिस दिन ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी को कबीर भगवान आकर मिले। क्यों भाई? 12वें पंथ में आने में उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान को डर लग रहा था क्या? फिर तो कबीर भगवान अपनी वाणी का कच्चा है, अपनी जुबान का कच्चा है। धर्मदास जी को तो कह रहा है, कबीर सागर में लिखवा दिया कि धर्मदास ये मेरी अमर वाणी है कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो 12वां पंथ तो असल में उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन दादा गुरु जी ने सतगुरु रामपाल जी को सर्व अधिकार दे दिए थे। और 1994 में तो 13वां पंथ शुरू हो गया था। तो 12वां पंथ तो 1994 से पहले खत्म हो गया, और उससे पहले पहले कबीर भगवान ने आना था। तो दाढ़ी वाला तो आया नहीं, दाढ़ी वाले ने तो 13वां पंथ जो है वो चलाया नहीं। फिर कोई ये कहे कि भाई 12वें पंथ के अंतिम गुरु दादा गुरु जी थे, तो जब तक दादा गुरु जी धरती पर हैं तब तक तो 12वां पंथ ही माना जाएगा। तो दादा गुरु जी भी 26 जनवरी 1997 को शरीर छोड़ गए। अर्थात इस आधार से भी मानो तो 26 जनवरी 1997 को जिस दिन 12वें पंथ के अंतिम गुरु दादा गुरु ने शरीर छोड़ा, उस दिन वो पंथ समाप्त हो गया। और दादा गुरु के शरीर छोड़ने के 2.5 महीने बाद 9 मार्च 1997 को ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि कबीर भगवान आकर संत रामपाल जी को मिले। तो भी तुम्हारा कबीर भगवान 12वें पंथ में तो नहीं आया। वो तो 12वें पंथ का गुरु शरीर छोड़ गया, उसको 2.5 महीने बाद आ रहा है। तो भाई और बहनों, ये सारी की सारी लीला, ये सारे के सारे खेल सतगुरु रामपाल जी ने जानबूझ के खेले ताकि काल के षड्यंत्र को फैल किया जा सके, आश्रम वालों की झूठ का पर्दाफाश किया जा सके, और आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा मानकर दृढ़ता के साथ भक्ति करें। नहीं तो भाई और बहनों, गुरु को परमात्मा मानना इतना आसान नहीं है। अगर गुरुदेव भगवान साथ संगति शुरू ना करवाते और इन गूढ़ रहस्यों को उजागर ना करवाते, आज आप और हम भगत भाई बहन भी संदेह करते कि हमारे गुरुजी भगवान नहीं हो सकते, संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते। तो अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला ही कबीर भगवान है तो भैया 12वां पंथ तो 1994 में खत्म हो गया। 12वें पंथ का गुरु भी 26 जनवरी 1997 को शरीर छोड़ गया, फिर भी तुम्हारा वो कबीर नहीं आया। लेकिन कबीर की वाणी झूठी नहीं हो सकती, कबीर झूठा नहीं हो सकता। साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भैया 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी के रूप में उन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश किया, और अपनी वाणी के अनुसार कि सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। 1994 में अपना यथार्थ 13वां पंथ उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उनको यहां तक सुनियोजित तरीके से हमने लाना था। क्या कह रहे हैं मालिक? और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे।
क्या करें गुरुदेव कि उनके द्वारा तो कोई पार भी नहीं होना था। आदरणीय राम देवानंद जी के माध्यम से तो किसी का मोक्ष भी नहीं होना था, कोई पार भी नहीं होना था। कह रहे हैं ये पार ही इस दास के माध्यम से होने थे। यानी गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं कि जीवों का मोक्ष ही मेरे द्वारा होना था। सुनो ध्यान से। और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बताओ भाई और बहनों, कौन हुआ परमात्मा? इतने प्रमाण, इतने सबूत मिल रहे हैं, इस पापी मन को संदेह करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए अगर कोई अधिकारी आत्मा है तो। और सुन लो, दादा गुरुजी कौन थे, उनको क्या ज्ञान था, कितना उनको तत्व ज्ञान था। दादा गुरुजी को पूर्ण तत्व ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि मूल ज्ञान तो 12वें पंथ में किसी को देना ही नहीं था। अरे दादा गुरुजी को तो गायत्री मंत्र के बारे में भी नहीं पता था कि इससे पहले ओम शब्द लगता है कि नहीं लगता, ये कौन से वेद के कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, ये भी नहीं पता था दादा गुरुजी को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि इस दास से पहले किसी भी ऋषि महात्मा को ये नहीं पता था कि गायत्री मंत्र क्या है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा ने अपने वचन बोले हैं, दिए थे इस काल ने आगे बोले हैं, उन वचनों को बिगाड़ करके अपनी चतुरता दिखा के नालायकों ने उस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 को बिगाड़ के गायत्री नाम लिख दिया। और इस दास से पहले किसी को ये नहीं मालूम था यो गायत्री मंत्र है के सांग से घोटा घोटा करते ये ऋषि मैं ऋषि भी। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नंबर 3 को बिगाड़ के गायत्री नाम लिख दिया। और इस दास से पहले किसी को ये नहीं मालूम था यो गायत्री मंत्र है के सांग से घोटा घोटा करते ये ऋषि मैं ऋषि भी। गुरुदेव कह रहे इस दास से पहले ये गायत्री मंत्र क्या है किसी को नहीं पता था। अब दास से पहले यानी सतगुरु रामपाल जी से पहले तो भैया दादा गुरुजी भी आ जाते हैं। सतगुरु रामपाल जी से पहले तो दादा गुरुजी भी आ जाते हैं। सबको ले लिया गुरुदेव ने लाइन में कि इस दास से पहले ये किसी भी ऋषि महात्मा को नहीं पता था कि ये गायत्री मंत्र क्या है। केवल गोट्या गोट्या करते थे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। केवल रट्टा लगाया करते थे। सतगुरु रामपाल जी ने आकर बताया कि भैया इस गायत्री मंत्र से पहले ओम शब्द नहीं है, और ये यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। दादा गुरुजी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था। तो कौन थे दादा गुरुजी? वो थे परमात्मा के अंश। सतगुरु रामपाल जी नहीं है, वो दादा गुरुजी थे, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के अंश। और इस दास से पहले किसी को ये नहीं मालूम था यो गायत्री मंत्र है के सांग से घोटा घोटा करते ये ऋषि मैं ऋषि भी। और इस दास से पहले किसी को ये नहीं मालूम था यो गायत्री मंत्र है के सांग से घोटा घोटा करते ये ऋषि मैं ऋषि भी। तो इस गायत्री मंत्र के आगे ओम नाम ला के ओम भूर्भुवः स्वः इनो जाप करा करते थे नहीं। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। हमने अपने परमात्मा को पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई एक भगत है, ये बार बार कमेंट्स कर रहा है, अविनाश दास, कि मेरी शंका का समाधान करो। भाई अविनाश दास जी, एक दिन पहले भी समझाया था, फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये परमात्मा जी के सत्संग चल रहे हैं, मैं कोई रागनी नहीं गा रहा यहाँ पर। पहले ध्यान से सत्संग सुन लो, दूसरों को सुन लेने दो, नहीं फिर मजबूरी में मैंने आपको ब्लॉक करना पड़ेगा आपको बीच में। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो या फिर आप लोग ये सुन रहे हो? तुम्हें यही समय मिला क्या शंका समाधान करवाने का? जैसे गुरुदेव भगवान के पास में एक भगत गया, बोला गुरुजी सत्संग के समय मंत्र जाप कर सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, रे नालायक, तेरे को और समय नहीं मिला? तेरे को सत्संग के दौरान ही सुमरण करने का समय मिलता है क्या? सत्संग के बाद में कितना समय पड़ा, उस समय आराम से जाप कर लिया कर। सत्संग ध्यान से सुनना भी सुमरण करने में आता है, उतना ही फल मिलता है। तो भाई अविनाश दास जी, आप वो बिहार वाले तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो समझदार आत्मा है। आपको इसी समय मिला क्या? यही समय मिला आपको शंका समाधान करवाने का? और कोई भगत ही नहीं है तुम्हारे संपर्क में?
मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बाद में डाल दो मैसेज भैया। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का प्रयोग करो भगत जी, ये तो भेड़चाल है। फिर क्या क्या सुन रहे हो फिर आप? आपका ध्यान तो कमेंट्स लिखने में है, आप क्या खाक सुन रहे हो फिर? ये फिर कहते हो मैं सत्सेवक हूं। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दादा गुरु जी का रूप बनाकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने उस लाला जी की उग्रवादियों से रक्षा की, और कह रहे हैं यदि उसके हंस की बेइज्जती होती है तो बंदी छोड़ की बेइज्जती होती है। क्योंकि भगत ने पुकारा अपने गुरु को, और यदि गुरु जाकर भगत की मदद नहीं करता है तो कल को गुरु की बेइज्जती होती है। तो कहते हैं अगर उसके हंस की बेइज्जती होती है, यानी कबीर भगवान के यदि भगत की हंस की बेइज्जती होती है तो समझो कबीर भगवान की बेइज्जती है। तो अपने गुरु की महिमा बनाए रखने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने उनका रूप बनाकर और उनके भगत की उस समय रक्षा की। क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से। भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन, तो इसलिए बंदी छोड़ा करके। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी ना छुड़ाया क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। अंतर है भी नहीं और अंतर मानना भी नहीं चाहिए। तो आज जो भगत भाई बहन ये कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के परमहंस हैं, कबीर जी के अवतार हैं, तो इस आधार से भी विचार कर लो भाई और बहनों। अगर कबीर भगवान भी किसी को अगर भेजता है, वैसे तो भेजता नहीं, क्लियर हो चुका है, परमात्मा खुद ही आते हैं, वे समर्थ हैं, उन्होंने किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी जैसे तुम लोगों की बुद्धि काम कर रही है वर्तमान में गुरु को मानुष मानने वाली, तो इस आधार से भी परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा भेजे गए हंस में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता और अंतर मानना भी नहीं चाहिए। तो इस आधार से सतलोक आश्रम वालों ने यदि वो अपने गुरु जी को कबीर जी का हंस भी मानते हैं तो सतगुरु रामपाल जी में और कबीर जी में किसी प्रकार का कोई अंतर उन्होंने नहीं मानना चाहिए, और अपने गुरु को ही परमेश्वर मानकर, कबीर भगवान मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और जून के महीने में जिस कागज की नकली बेजुबान मुर्दा कबीर की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मानकर जो ये उसका प्रकट दिवस मनाते हैं वो बंद कर देना चाहिए, इस आधार से भी। क्योंकि क्या कह रहे हैं परमात्मा? जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जा सके। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर उस पर मेल करने तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद। जिस पर कबीर भगवान खुश है उसकी संगति करो, और वैसे चाहे उस कबीर भगवान के दरवाजे के आगे बैठे रहना। और कबीर भगवान ने जिस हंस को, जिस भगत को निमित्त बना रखा है, अगर उससे मेल मिलाप नहीं रखोगे तो कबीर भगवान भी कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। तो वर्तमान में भाई और बहनों ये तो आप और हमें भली बातें समझ में आ गया कि साहिब कौन है, कबीर भगवान कौन है, सतगुरु रामपाल जी। और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी किस पर प्रसन्न है? अर्थात वर्तमान में परमात्मा का यथार्थ मोक्ष मिशन क्या है? साध संगति। साध संगति के लिए परमात्मा ने किस आत्मा को खड़ा किया? इस 2 कोड़ी के नाचीज को, इस जड़ बुद्धि जीव को, इस पवन दास को। तो कहते हैं जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद। बंद यानी उसकी बंदगी कर। अब आप और हमें तो अपनी औकात का पता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, हम किसी भगत की बंदगी करके तो हम धोखा खा नहीं सकते। तो यहां पर जो ये बंदगी का मतलब है, ये सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को छुपाते हुए, कबीर जी का दास बताते हुए, आप और हमें भक्ति पर लगाने के लिए
ये कहा है कि जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, तो उन्होंने ये साबित किया कि मेरे ऊपर कबीर भगवान राजी हैं और मेरे से जो दीक्षा लेगा उसी का बेड़ा पार होगा। यूं चाहे तुम कबीर भगवान के दरवाजे पे जाके बैठ जाना, उसकी फोटो को चूमते रहना, कोई लाभ नहीं है। अब भाइयों और बहनों, यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलने के बाद और विशेषकर 2014 बरवाला कांड के बाद जब सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों की छटनी शुरू की और छटे हुए भक्तों को अपना यथार्थ 13वां मिशन शुरू करके, सात संगति शुरू करके जब उससे जोड़ना शुरू किया और सात संगति के लिए परमात्मा ने इस पवन दास को खड़ा किया, तो अब हमें समझ में आएगा कि अब परमात्मा का हंस कौन है, अब साहिब का हंस कौन है। जिस पर साहिब राजी, क्योंकि बरवाला कांड के माध्यम से परमात्मा ने देख लिया उनके परिवार ने क्या किया, बड़े बड़े भक्तों ने क्या किया, तो परमात्मा उन पर तो राजी नहीं है, उन पर तो प्रसन्न नहीं है। उन्होंने तो खुद परमात्मा को जेल में बैठने के लिए मजबूर किया और बरवाला कांड में उन्होंने क्या क्या मनमानियां करते हुए गुल खिलाए, और वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर वो अंतर्यामी क्या देख नहीं रहा कि मेरे हिसार जेल में आने के बाद और वर्तमान 2026 तक उनका परिवार क्या क्या गुल खिला रहा है, किस कदर भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहा है, राजनीति में धक्के खिला रहा है। तो उन पर परमात्मा राजी नहीं है, ना अपने बेटे पर, ना बेटी पर, ना भाई पर, ना बंधुओं पर, ना रिश्तेदारों पर, ना कोऑर्डिनेटरों पर। अगर परमात्मा उन पर राजी होता तो ये बरवाला कांड ही नहीं होता, साध संगति की परमात्मा ने शुरुआत ही नहीं करनी होती। तो परमेश्वर ने छटनी करनी थी कच्चे पक्के हंसों की, भक्तों की, और 2014 बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने 2015 के लास्ट में साध संगतियां शुरू करवा दी और साध संगति के लिए परमात्मा ने इस 2 कोड़ी के इस मंदबुद्धि प्राणी पवनदास को खड़ा कर दिया। अब यह है साध संगति सतगुरु रामपाल जी का मोक्ष मार्ग, यथार्थ मिशन ट्रेनिंग सेंटर। साध संगति से जुड़े बिना और साध संगति की जो मर्यादा है उनको फॉलो किए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। अब जो भाई बहन साध संगति से जुड़ेंगे, इस पवन दास से जुड़ने का मतलब है साध संगति से जुड़ना। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसकी बंदगी करने का मतलब है साध संगति से जुड़कर सतगुरु रामपाल जी की सत प्रेरणा से यह पवन दास आपको जो बता रहा, जो समझा रहा, जो भक्ति क्रिया बता रहा है, जो गुरुदेव की पुस्तकों में है, उनके सत्संगों में है, निकाल निकाल के दे रहा है, उसके अनुसार अपने गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए वो भक्ति करना, उसको कहते हैं बंदगी। इस पवन दास के विषय में मेरी बंदगी करने का मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ लो, दंडवत कर लो, नहीं, नरक में जाओगे। सोच भी मत लेना शोपन में भी। जीव जीव होता है, पीव पीव होता है, और ये तो पीव की यानी परमात्मा की मर्जी हो तो गधे को खड़ा करके अपना काम करवा ले, तो क्या हम गधे को दंडवत करेंगे? 650 साल पहले भगवान ने भैंसे राम से वेद मंत्र बुलवा दिए, तो क्या भैंसे राम को दंडवत करें? उसको भगवान मान ले, उसकी फोटो लगा ले अपने घर पे। तो उस भैंसे राम में, इस पवन दास में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। रत्ती भर भी वो मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो भैंसा होके संस्कृत बोल गया, मैं पवन दास इंसान होके शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता। तो ये सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की सत प्रेरणा से सारा काम हो रहा है। तो वर्तमान में यदि सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो भाई वर्तमान में अपनी लाखों की हो चाहे करोड़ों की हो, ये जितनी भी संगत है, इसमें सतगुरु रामपाल जी विशेष तौर पर, वैसे तो अपने सभी मर्यादित आत्माओं पे परमात्मा प्रसन्न है, खुश है, लेकिन विशेष तौर पर परमात्मा इस पवनदास 2 कोडी के जो है इस बैल के ऊपर परमात्मा प्रसन्न है। और साध संगति से जो जुड़ेगा और साध संगति से जुड़कर जो भक्ति क्रिया जो करेगा, परमात्मा उससे प्रसन्न होगा, उससे हमारा बेड़ा पार होगा। क्योंकि हमें पता चल गया कि आज साहिब कौन है। लकी देखना रे सत साहिब, नेट गए। देखना आ गया लेकिन उसमें तो नहीं आ रहा। उसमें क्यों नहीं दिखा रहा? नीचे क्या प्रॉब्लम है? ध्यान रखा।
बीच में थोड़ा इंटरनेट चला गया भाई और बहनों, क्योंकि काल भी तो पीछे रहता है ना। ये भी तो फुल जोर लगाता कि कोई विशेष जो खास बात है वो बात भक्तों तक ना पहुंच जाए। तो विशेष बात चल रही थी कि आज हमें साहिब का पता चल गया कि साहिब कौन है। साहिब सतगुरु रामपाल जी हैं, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी जिस भगत के ऊपर विशेष तौर पर प्रसन्न है, उस भगत की संगति करने से, अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जो उस भगत की संगति करेगा, उससे परमात्मा प्रसन्न होगा। इसलिए कहते हैं साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति यानी अच्छे भगत की संगति, और हरि भक्ति यानी सतगुरु रामपाल जी की भक्ति। तो साध संगति और हरि यानी सतगुरु रामपाल जी की भक्ति के बिना कोई भगत पार नहीं हो सकता। तो जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद। तो वर्तमान समय में साहिब सतगुरु रामपाल जी इस कुत्ते पवन दास पर विशेष तौर पर प्रसन्न है। ये उनकी मेहर है, उनकी मौज है भाइयों और बहनों। जबकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी। मेरे पर तो मेरे घर वाले प्रसन्न नहीं है, बात बात पे टोक देते हैं, धमका देते हैं। घर वाले प्रसन्न नहीं है, परमात्मा कहां से प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसकी मौज भैया, सतगुरु चाहे तो काग से हंस बना दे। तो वर्तमान में आध्यात्मिक दृष्टि से भाइयों और बहनों, भले चाहे आम समाज की दृष्टि से, रिश्तेदारों में, घर परिवार वालों में भले मेरी दो कोडी की इज्जत है, मुझे कोई कुछ नहीं मानता, कोई कुछ नहीं जानता, कोई लेना देना नहीं, रह भी नहीं। लेकिन इस परमपिता परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी की नजर में यह दास कुछ विशेष है। परमात्मा ने आशीर्वाद दे के खड़ा किया हुआ है। तो जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंदे। तो वर्तमान में यदि सतगुरु रामपाल जी का विशेष आशीर्वाद, विशेष मेहर प्राप्त करनी है, तो साध संगति से जुड़कर हमने तमाम भक्ति क्रिया करनी पड़ेंगी जो बताई जा रही हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाना, आरती उतारना, चरणामर धो धो के पीना, एकमात्र गुरु जी का दंडवत, गुरु जी का जयकारा, सतगुरु की महिमा करना, मर्यादाओं के लिए संघर्ष करना, दृढ़ रहना, ये सतलोक आश्रमों में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। वहां तो बहुत पुराने पुराने भगत हैं, बड़े बड़े भगत हैं। वहां तो गुरु जी के साथ में रहा करते थे, गुरु जी के रिश्तेदार, बेटा बेटी, भाई बंधु। लेकिन उन पर भाई और बहनों आज वो रजा, वो विशेष मेहर नहीं है जो इस दो कोडी के जीव पवन दास के ऊपर है। और इसमें दास कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है, और ना मैं ला सकता, क्योंकि मुझे तो पता है भाई, मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। मान बढ़ाई रखने वाले जीव को तो परमात्मा ऐसी ठोकर मारता है, दिखाई भी नहीं देगा कहां जाकर गिरा है। अभिमान का और सतगुरु रामपाल जी भगवान का तो 36 का आंकड़ा खड़ा एक्सीडेंट है। तो यह गलती पवनदास नहीं कर सकता कि मेरे को गुरु जी ने साथ संगति के लिए खड़ा कर दिया, बहुत बड़ी है फलाना दिखना, कुछ नहीं है। मेरे जैसे परमात्मा के पास में 360 हैं। अगर जरा भी अगर भक्ति मार्ग में त्रुटि करूंगा, मर्यादाओं में त्रुटि करूंगा, पीछे से लात मार के साइड में कर देगा, वो समर्थ है। उन्हें पवनदास की आवश्यकता नहीं है। पवनदास जैसे 360 कुतरू उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो पवनदास तो भैया इन सब बातों को मद्देनजर रखकर और नीची गर्दन करके और यहां से पीछा छुड़वाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये दास बहुत डरता हुआ लाइव आता है। ये ना सोचना कि मैं बहुत ज्यादा अमल की फन्ने खा बन के मैं लाइव आता हूं। ये दास बहुत डरता हुआ लाइव आता है। लाइव आने से पहले गुरुदेव को दंडवत करके मालिक से विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव भगवान, ये परमात्मा, ये दास तो केवल एक यंत्र है। आपने केवल आपने एक जो है वो निमित्त बना रखा है। आपने केवल एक खिलौना सा वो कर रखा है। इस दास की औकात नहीं है परमात्मा आपके वचनों पर कुछ बोलने की, सफाई देने की। ये परमेश्वर जो भी करना है आप ही ने करना है। इस दास का तो केवल आप चेहरा चेहरा दिखाओ बस। बाकी परमेश्वर मेरी औकात नहीं कि मैं एक शब्द भी अपनी जीविया से निकाल दूं, और ना जीव की औकात है चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो दास तो भैया डरता डरता इस कुर्सी पर बैठता है, परमात्मा जी से हाथ जोड़ जोड़ के दंडवत करके, और तब कहीं जाकर भाई और बहनों परमात्मा लाइव सफल करवाता है। 3-3 घंटे के लाइव, 4-4 घंटे।
थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है भाई और बहनों, थोड़ा ठीक कर रहे हो जाए तो थोड़ा। आ गया। थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत हो जाती है भाई और बहनों बीच बीच में। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, इस दास की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ये दास तो जब लाइव आता है उससे पहले गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके, कान पकड़ के बार बार माफी मांग के, परमात्मा से ये अर्ज करके कि हे पूज्य गुरुदेव भगवान, इस दास की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, मैं 2 कोटि का तुच्छ प्राणी जीव परमात्मा। ये श्वास भी आपने उधार दे रखी है गुरुदेव भगवान, मेरी तो उम्र भी शेष नहीं थी। ये परमात्मा, आपने यदि खड़ा किया है तो सारा काम आप ही करोगे। इस दास की तो केवल शकल दिखाई दे बस, बाकी मेरी औकात नहीं है परमात्मा आपके प्रवचनों के ऊपर खुलासा करने की। ये परमेश्वर, ये काम तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते, काल और दुर्गा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वचनों पर खुलासा करने से पहले आपकी महिमा के विषय में जानकारी होनी चाहिए। और मालिक, मैं 2 कोटि का जीव, मैं क्या जानूं? नामदेव जैसे, रविदास जैसे, जो कई वर्षों तक 24 घंटे आप थोड़ी देर देखने दे, बीच में बंद हो जाएगा नहीं कर। थोड़ा नेट की समस्या है भाई और बहनों, थोड़ा सा एक बार चलने दो, 1-2 मिनट देखते हैं, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। राजकुमार निषाद, पवन भाई मैं मलेशिया से हूँ, मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर फ़ोन कीजिए। भगत जी अभी तो देखूंगा, कंफर्म नहीं कह सकता बड़े भाई, अभी रात को तो नहीं हो पाएगी, कल देखूंगा दिन में। नहीं तो वो ऊपर सात संगति के नंबर डाल दिए भक्तों ने, एक बार उन नंबरों पे फ़ोन कर लो भगत जियों से अगर कोई शंका है तो। वो सेट कर दे। लाइन वाइन ऐसे रहेंगी क्या, लाल वाली? तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है, इस 2 कोटि के जीव पवन दास को अपनी हैसियत का, अपनी औकात का भली भांति पता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद के बिना, उनकी विशेष रजा के बिना, उनके सत्संगों के ऊपर कोई एक शब्द भी बोलकर खुलासा नहीं कर सकता, एक शब्द भी। तो ये परमात्मा जी करवा रहे हैं, आप और हम सभी आत्माओं पर रजा करते हुए सात संगति के माध्यम से आप और हमें दृढ़ करने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जा सके। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से, जिस व्यक्ति पर उस पर मेल करने तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है, उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में अब आप देख लो, गुरुदेव कह रहे हैं जिस पर परमात्मा राजी है उसकी शरण में रहने से ही लाभ होगा।
वर्तमान में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार पर प्रसन्न नहीं है, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर कोऑर्डिनेटरों पर प्रसन्न नहीं है। और देख लो वहाँ पर क्या हाल हो रहा है संगत का। जिन पर परमात्मा प्रसन्न नहीं है, संगत उन कुपात्रों की कुसंगति उन सतलोक आश्रमों में जाके कर रही है। और क्या मिल रहा संगत को? सिर्फ मर्यादा तोड़वाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, दान धर्म के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ संगत जाती है, घूम फिर के आती है, खा पी के आती है, मनोरंजन करके आती है। और जाने वाली संगत को वहाँ पर कोई साथ संगति नहीं मिलती, कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, फिल्में बना बना कर दिखा दी जाती है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संगत से बेगार करवाई जाती है, डले ढुआए जा रहे हैं, राजनीतिक रैलियों में धक्के खिलाए जा रहे हैं, स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, आरक्षणों में बैठाया जा रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी अपने कलयुगी परिवार